एवरीवन, आज फिर हम मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ इसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ मैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद के रूप में आई। ठीक है, संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद के रूप में आई। ठीक है, सन 1910 के आसपास जॉन वॉटसन ने मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। अब व्यवहारवाद का उपागम किसने दिया? और उन्होंने जॉन वॉटसन ने दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जॉन वॉटसन व्यवहारवादी थे। ठीक है, जॉन वॉटसन ने मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। यानी उन्होंने जो मन एवं चेतना का विचार दिया था संरचनावाद में, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। वैदेहिक शास्त्री इवान पावलोव के प्राचीन अनुबंधन वाले कार्य से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, जो जॉन वॉटसन थे वो प्राचीन अनुबंधन वाले कार्य से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, उनके लिए मन प्रेक्षणीय नहीं है और अंतर्निरीक्षणीय व्यक्तिपरक है, क्योंकि उसका सत्यापन एक अन्य प्रेक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनके लिए मन प्रेक्षणीय नहीं है। ठीक है, किनके लिए? जॉन वॉटसन के लिए। और अंतर्निरीक्षण व्यक्तिपरक है। अंतर्निरीक्षण दिया किसने था बताओ, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, क्योंकि उसका सत्यापन एक अन्य प्रेक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान क्या प्रेक्षणीय तथा सत्यापन करने योग्य है, इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनके अनुसार एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान क्या प्रेक्षणीय तथा सत्यापन करने योग्य है, इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन अथवा अनुक्रियाओं जिनका मापन किया जा सकता है, ठीक है, तथा वस्तुपरक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है के रूप में परिभाषित किया। इनकी यहाँ मेन लाइन होती है, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन अथवा अनुक्रियाओं जिनका मापन किया जा सकता है तथा वस्तुपरक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, यहाँ तक हो क्लियर। वॉटसन के व्यवहारवाद का विकास अनेक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा आगे बढ़ाया गया। ठीक है, जो वॉटसन ने अपना जो विचार रखा, अब जो व्यवहारवाद का विकास किया, अनेक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा आगे बढ़ाया गया। ठीक है, जिन्हें व्यवहारवादी कहते हैं। और जॉन वॉटसन कौन थे? व्यवहारवादी थे। ठीक है, इनमें सबसे प्रसिद्ध स्किनर थे, जिन्होंने व्यवहारवाद का अनुप्रयोग विविध प्रकार की परिस्थितियों में किया था तथा इस उपागम को प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध इसमें स्किनर थे। इनके स्किनर ने भी बहुत सारे कर रखा इन्होंने अध्ययन, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, हम स्किनर के कार्य को इस पुस्तक में आगे वर्णन करेंगे। ठीक है, बाकी और आगे बताया गया है। वॉटसन के बाद यद्यपि व्यवहारवाद मनोविज्ञान में कई दशकों तक छाया रहा, परंतु उसी समय मनोविज्ञान के विषय में एवं उसकी विषय वस्तु के विषय में कई अन्य विचार एवं उपागम विकसित हो रहे थे। ठीक है, व्यवहारवाद के बाद कई और अन्य विचार एवं उपागम विकसित हो रहे थे। एक व्यक्ति जिसने मानव स्वभाव के विषय में अपने मौलिक विचार से पूरी दुनिया को झंकृत कर दिया, वे कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। ठीक है, एक व्यक्ति जिसने मानव स्वभाव के विषय में अपने मौलिक विचारों से पूरी दुनिया को झंकृत कर दिया, वे सिगमंड फ्रायड थे। ठीक है, फ्रायड के मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। ठीक है, फ्रायड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं उन्हें ठीक करने के लिए मनोविश्लेषण को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने मनोविश्लेषण को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया। किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने किया। ठीक है, यहाँ तक होगा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फ्रायड की मनोविश्लेषण पद्धति ने मानव स्वभाव को आनंद प्राप्ति की इच्छाओं का संतुष्टि के लिए अचेतन इच्छाओं द्वारा अभिप्रेरित बताया। ठीक है, फ्रायड की मनोविश्लेषण पद्धति ने मानव स्वभाव को आनंद प्राप्ति की
इच्छाओं को संतुष्टि के लिए अचेतन इच्छाओं द्वारा विपरीत किया। यानी कि जो सिगमंड फ्रायड ने जो अपनी मनोविश्लेषण पद्धति दी वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट में थी, ठीक है। मानवतावादी परिदृश्य ने मानव स्वभाव को एक धनात्मक विचार बताया। अब जो मानवतावादी परिदृश्य थे उन्होंने क्या बताया, मानव स्वभाव को एक धनात्मक विचारधारा बताया। मानवतावादी कौन कौन थे, कार्ल रोजर्स थे, अब्राहम मैस्लो थे, ठीक है, ने मानव की स्वतंत्र कामनाओं और उनके विकसित होने की उद्दाम लालसाओं एवं अपने आंतरिक विभोग के मुखरित होने की इच्छाओं पर अधिक बल दिया, ठीक है। जो मानवतावादी थे कौन थे, कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो ने मानव की स्वतंत्र कामनाओं तथा उनकी विकसित होने की उद्दाम लालसाओं एवं अपने आंतरिक विभोग के मुखरित होने की इच्छाओं पर अधिक बल दिया। इन्होंने इन सब पर ज़्यादा बल दिया, ठीक है। उनका तर्क था कि व्यवहारवाद वातावरण की दशाओं से निर्धारित व्यवहार पर बल देता है। व्यवहारवाद वातावरण की दशाओं से निर्धारित व्यवहार पर बल देता है। किन सबको कह रहे हैं, मानवतावादी का कहना, जो मानव स्वतंत्रता एवं गरिमा का न्यूनानुमान करता है, ठीक है। जो मानव स्वतंत्रता एवं गरिमा का न्यूनानुमान करता है तथा मानव स्वभाव के विषय में एक यांत्रिक विचार रखता है, ठीक है। तो ये सब मानवतावादी के विचार थे। तो ये पार्ट सेकंड था। आप इतना ही पेपर में करके आ जाओ, पार्ट फर्स्ट और सेकंड ये पूरा आपको 6 के 6 नंबर अवश्य मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।